सबको। तो जैसे कि हम पहले वीडियोज़ में समझ ही चुके हैं कि योग क्या होता है, योग का उद्देश्य क्या है, योग के महत्व क्या है, ठीक है? तो अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि योग कितने प्रकार का होता है और योग जैसे योग कितने प्रकार का होता है, हम इस वीडियो में समझेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे कोई भी इंसान किसी भी योग के थ्रू कहीं पे भी जा रहा है तो सबका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य एक ही होता है, लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। साधक जो होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग मार्ग का प्रयोग करते हैं मोक्ष तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले तीन प्रकार के योग आप देखेंगे अगर, तो इनका यूज करके जो साधक होता है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें तो भक्ति योग, ठीक है? और नेक्स्ट अगर बात करें ज्ञान योग, फिर कर्म योग। इस तरह से चाहे आप ज्ञान योग के मार्ग से जाएँ, चाहे आप भक्ति योग के मार्ग से जाएँ, चाहे आप कर्म योग के मार्ग से जा रहे हैं, तो सबका एक ही लक्ष्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। अब जैसे क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके हम समझ रहे हैं। किसी भी एक ऊँचे पर्वत की चोटी पे कोई पहुँचना चाहता है, ठीक है? तो वो पहले सोचेगा, ठीक है, अपनी लोकेशन क्या है, कैसे जाना चाहिए, क्या-क्या इक्विपमेंट उसको चाहिए, उसका मेंटल थॉट क्या होना चाहिए, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस तरह से सोचता है ना एक साधक। तो क्या है, पर एट द एंड वो जहाँ पे खड़ा हुआ उधर से निकले तो उसको पता उधर से निकल के उसको वहाँ पहुँचना है। इसी तरह से कोई और साधक दूसरी साइड खड़ा हुआ है, ठीक है? तो मतलब अलग-अलग एरिया, अलग-अलग मार्ग हो सकते हैं, पर जो इंसान जहाँ पे पहुँच रहा है वो एक ही मार्ग है, वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो इसी तरह से जो पहाड़ है ना? पहाड़ की चोटी पे अगर साधक पहुँचना चाह रहा है तो वो कहीं से भी चले, उसका वो चोटी ही उसका लक्ष्य है, वहाँ पहुँचना। तो मार्ग कोई भी अपनाओ, आपका जो लक्ष्य है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसी तरह से आप कोई भी लक्ष्य मतलब कोई भी आप मार्ग अपना सकते हैं। अगर आपको भक्ति करना पसंद है तो आप भक्ति योग कर सकते हैं, भक्ति योग के माध्यम से जा सकते हैं, या फिर आप कर्म योग में ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं तो आप कर्म योग के माध्यम से जा सकते हैं, है ना? इसी तरह से अगर आप ज्ञान योग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज्ञान योग के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो मेनली हमारा जो मोटिव होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको अपने अंतर्मन से ये पूछना है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या रही हूँ? तो अगर आपके अंतर्मन से डिस्कस करके या अंतर्मन से के थ्रू आप कोई भी कार्य करते हैं, तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि आप किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, बट आप खुद को, अपनी अंतरात्मा को कभी झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज़ आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी मार्ग अपनाइए, बट कोशिश करिए कि आपके द्वारा मेंटली या फिजिकली किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे, ना आपके वचनों से, ना आपके एक्शन से, किसी भी तरह से। और सदमार्ग पर चलते रहिए, और जिस जैसे भी आप योग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, जैसे भी योग की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कीजिए। और फिर भी अगर आप एक मतलब अनजान इंसान हैं और आप चाहते हैं कि आप योग में आना चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट है योग से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका आंसर देने की कोशिश पूरी करेंगे और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे।